हेलो दोस्तों, किसी भी सूट से माप लेकर दूसरा सूट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी फिटिंग को नोट करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसकी लंबाई ये देखिए, ये हमारी होगी कमीज़ की लंबाई। उसके बाद हमारा आता है शोल्डर, जिसे हम तीरा भी कहते हैं, तीरा, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रेस्ट, कमर, हिप का साइज़, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे कि हमें फुल प्लेट करनी है या फिर लॉन्ग वाली प्लेट करनी है, ठीक है। मैं ये फुल प्लेट का सूट बना रही हूँ, इसलिए मैंने फुल प्लेट लिखी है। अगर आप सिर्फ लॉन्ग वाली या बिना प्लेट के सूट बना रहे हैं तो आप सिर्फ प्लेट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है बाजू। बाजू की शेप कितनी रहेगी वो हम अलग से नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कमीज़ का घेरा कितना रहेगा, साइड की सिलाई कितनी रहेगी, ये सभी क्या क्या मैं बता रही हूँ, ये आपको जब मैं सूट से मेजरमेंट करूँगी तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बार आप सिर्फ इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। घेरा भी हो गया, साइड की सिलाई भी होगी हमारी। अब हमारा मोढ़ा, जिसे हम आर्म होल भी कहते हैं, ठीक है, ये भी हम उससे नाप लेंगे। फ्रंट का नेक कितना रहेगा, बैक का नेक कितना रहेगा, ये दोनों ब्रॉड कितने रहेंगे, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हमारा आ जाएगी सलवार। सलवार की लंबाई, ठीक है, पोंचा कितना रहेगा, मतलब कि इतना चौड़ा रखना है या इतना चौड़ा रखना है, और पोंचे की शेप कितनी रहेगी, ठीक है। ये वाली माप जो है ये मैं आपको किस तरह से, अगर हमारे पास कस्टमर का सूट आता है, किस तरह से उससे लेकर हमें उस कस्टमर का सूट सिलना है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि हमें कौन कौन सी फिटिंग को नोट करना है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे पास अपने कस्टमर का इस तरह से सूट सिलने के लिए आता है सूट के माप से ही, तो हमें किस तरह से सूट की फ़िटिंग को नोट करना है। सबसे पहले हम कमीज़ की फ़िटिंग को नोट करेंगे। कमीज़ को हमें इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है, और साथ में जहाँ पर हमें नोट करना है उसको ले लेना है। ये देखिए, ये वही वाला चार्ट है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमें कौन कौन सी फ़िटिंग को नोट करना है। इस तरह से अच्छे से हमें बिठाकर नोट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम तीरे को नोट करेंगे, इस लाइन से लेके इस लाइन तक। ये देखिए, ये हमारा आया 13 इंच। गला हमारा बिल्कुल भी चौड़ा में नहीं रखना चाहिए, इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल ये सीधा गला जा रहा है। तीरे का माप 13 इंच। अभी उसके बाद ये गला लेंगे। गले की लंबाई जो है फ्रंट वाले की, ये 7.25 इंच। ये देखिए, ये 7.25 पर आई, वैसे ही हम नोट करेंगे। बैक के गले की लंबाई भी इसी तरह से ही ले लेंगे। ये देखिए, ये 6.5 इंच। बैक के गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच है। अब ये गले चौड़ाई में कितने रहेंगे ये भी हमें यहीं पर ही नोट कर लेना है। इस तरह से ये हमारे लगभग 6.25 इंच चौड़े हैं। जैसा ही कस्टमर का सूट आया है हमें बिल्कुल वैसा ही इसको तैयार करके देना है। अभी हम उसका इस तरह से प्लेट का माप लेंगे। कस्टमर के सूट की फुल प्लेट है, इसलिए इस तरह से ऊपर से लेंगे, और जहाँ से प्लेट शुरू हो रही है वहीं पर ही हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है। ये आया 12 इंच पर। ये देखिए, 12 इंच नोट करेंगे। अभी उसके बाद ऊपर ब्रेस्ट का नाप लेंगे। ये हमारा आ रहा है 22.5 इंच, तो हम पहले इसको नोट करेंगे, 22.5 इंच। अब उसके बाद इस तरह से ये ऊपर से आर्म होल से हमें लगभग 7 इंच नीचे की तरफ जाना है, जहाँ से हमारी कमर का साइज़ आता है। ऊपर से यहाँ से 7 इंच नीचे, ये देखिए 7 इंच यहाँ तक कर आ गया। दोनों साइड से हम इसी तरह से लेंगे। अब ये हमारा आया 21 इंच। कमर का साइज़ 21 इंच। अभी उसके बाद अब हिप का साइज़ लेंगे। जहाँ से ये साइड की सिलाई दोनों तरफ से बंद हो रही है वहाँ से हमको हिप का साइज़ लेना है। ये देखिए, यहाँ से शुरू और यहाँ तक।
ये हमारा आया 24 इंच। हिप का साइज़ नोट करेंगे 24 इंच। अब इसके बाद हम लेंगे साइड की सिलाई। अब जहाँ से आर्म होल की सिलाई ख़त्म हो रही है वहीं से इंच टेप को रखेंगे और जहाँ तक सिलाई जा रही है वहाँ तक देखेंगे। ये साइड की सिलाई जो इनकी तैयार है वो है 16 इंच। साइड की सिलाई भी हमने ले ली। अब इसके बाद हम आर्म होल लेंगे। ये देखिए इस तरफ से दोनों तरफ से पकड़ के हमें इस तरह से खींच के लेना है। ये देखिए ये हमारा आया लगभग 10 इंच। इसको भी नोट करेंगे 10 इंच। ठीक है। अभी स्लीव्स का नाप लेंगे। स्लीव्स की लंबाई लेंगे सबसे पहले। जितनी भी लंबाई तैयार है उसके हिसाब से नोट करेंगे। लंबाई लेने के बाद अब स्लीव्स की आगे की तरफ शेप कितनी है उसको नोट करेंगे। अभी हमारी रहेगी कमीज़ की लंबाई और घेरा। घेरा देखेंगे कितना है। ये है 22 इंच। अब लेंगे लास्ट में कमीज़ की लंबाई। इस तरह से कमीज़ को अच्छे से लंबाई में बिछा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा आ रहा है 41.5 इंच। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हम शर्ट की लंबाई कितनी लिखेंगे 42 इंच। आधा इंच हमारा इधर उधर चला जाता है प्लेट में जब हम फुल प्लेट डालते हैं। कमीज़ की नाप हमने ले लिया है। अब हम इसकी सलवार की लंबाई और चौड़ाई जो भी रहता है वो लेंगे। इस तरह से पोंचे का सेंटर करेंगे और ऊपर से बेल्ट का भी हम सेंटर पॉइंट लेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से बिछा लेंगे। ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक जितनी भी हमारी लंबाई आ रही है। जैसे ये 34 इंच है तो 34 इंच नोट करेंगे। ये हमारी सलवार की लंबाई हो गई। इसके बाद पोंचे का साइज़ ये देखिए ये 2 इंच चौड़ी बुकरम यूज़ की गई है उसको नोट करेंगे। और जो पोंचे की चौड़ाई इस तरह से शेप में है ये है 6 इंच तो इसको भी नोट करेंगे। बेल्ट का जो साइज़ रहेगा वो हमारी हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग रहेगा तो उसका नाप जो है वो हम हिप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो चलिए हम सूट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये वाले गरम सूट की कटिंग प्रिंटेड है ये शर्ट और ये बॉटम जो है वो प्लेन है। इसकी कटिंग करना हम सिखाएंगे। बॉटम को हम साइड पे रखेंगे और सबसे पहले कमीज़ की कटिंग करना सीखेंगे। जिस भी नाप का आपको शर्ट कटिंग करना है सूट कटिंग करना है उसको अपने सामने में रखिएगा और इस तरह से सबसे पहले हम प्रिंट को चेक करेंगे कि शर्ट का प्रिंट किस तरह से दिया गया है। मेरे वाले इस कमीज़ में ये जो तिरछे वाला प्रिंट है ये मेरा फ्रंट पार्ट है और बैक पर ये इस तरह से ये सीधी पट्टी दी गई है चौड़ी वाली। ये बैक पार्ट रहेगा। आप भी इसी तरह से ही अपने कमीज़ के प्रिंट को अच्छे से देखकर कटिंग करना स्टार्ट करिएगा। तो सबसे पहले हम कमीज़ की फ्रंट वाली साइड को इस तरह से बिछाएंगे। फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लेना है हमें दोनों तरफ से। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। साथ साथ में हमें प्रेस का इस्तेमाल करते जाना है ताकि कमीज़ पर कोई भी सिलवट ना रहे और जो कटिंग है वो अच्छे से हो। फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करते रहना है हमें। अभी इस पल्ले को हमें इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है इसके पल्ले को हमें इस तरह से पकड़ना है और जहाँ पर ये बाजू का प्रिंट स्टार्ट हो रहा है वहीं तक ही हमें इस पल्ले को इस तरह से प्रिंट को मैच करते हुए इस तरह से रखना है। ऊपर से भी इसी तरह से बराबर में बिठाएंगे। जहाँ तक हमारी बाजू का प्रिंट है बस वहीं तक ही हमें इस तरह से पल्ले को सेट करना है। अभी इस पर भी एक बार प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद अब हम कमीज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए इसके नीचे घेरे का प्रिंट है। जहाँ से प्रिंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर मार्क करेंगे। अब उसी निशान से हमें इस तरह से लंबाई लेनी है। जैसे मेरी लंबाई जो है कमीज़ की 43 तैयार है तो मैं उसमें आधा इंच प्लस करके इस तरह से निशान लगाऊंगी।
क्योंकि आधा इंच का मार्जिन जो है वो ऊपर कंधे में जाएगा। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। अभी इसकी जो चौड़ाई का साइज़ है वो हम हिप के साइज़ से लेंगे। जैसे इनकी हिप का साइज़ है 26 इंच, तो 26 का आधा हुआ 13 इंच। 13 इंच में हम 1.5 से 2 इंच प्लस करके इस तरह से मार्क करेंगे। 13 इंच पर हमारी जो हिप का साइज़ रहेगा यहाँ पर, और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रहेगा। अब सारी लंबाई में हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। शर्ट की लंबाई और चौड़ाई की निशान लगाने के बाद इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारे कमीज़ की फ्रंट पार्ट कटिंग हो गई है। अब इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा शर्ट का बैक पार्ट है। इसको भी उसी तरह से बिछाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट को बिछाया था। ये देखिए, बैक पार्ट की भी लंबाई और चौड़ाई जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए उसी तरह से बिछा ली है। अभी फ्रंट पार्ट को इस तरह से हम इसके ऊपर ही बिछाएंगे। बैक पार्ट के घेरे को फ्रंट पार्ट के घेरे के साथ इस तरह से मिलाएंगे नीचे से, इस तरह से, और ऊपर तक ऐसे ही सेम रखेंगे। ये देखिए, ये ऊपर वाला हमारा फ्रंट पार्ट है और नीचे की साइड ये बैक पार्ट है। अभी हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जिस नाप का भी हमें शर्ट कटिंग करना है उसको साथ में लेना है। मैं अपने साइज़ के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ, आप अपने नाप को साथ में रखिएगा। सबसे पहले हम तीरे का साइज़ लेंगे। जैसे तीरा जो तैयार है वो है 13 इंच। 13 इंच में हमें 1 इंच प्लस करके उसका हाफ करके इस तरह से ऊपर मार्किंग करनी है। तो ये आया मेरा 7 इंच। अब शोल्डर डाउन कितना लेना है? नॉर्मल जो कमीज़ में होता है वो 7 इंच इस तरह से लंबा होता है, पर ये सूट जो है वो हैवी साइज़ लेडी का है, तो मैं ये 7.25 या 7.5 के बीच लूँगी। अगर आपकी फ़िटिंग नॉर्मल है तो आप ये 7 इंच लीजिएगा। मैं ये 7.5 इंच लंबाई ले रही हूँ। जैसे हमने यहाँ 7 लगाया था वैसे ही यहाँ पर भी 7 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला देंगे। इस तरह से ये हमारे पास एक बॉक्स बनकर आ गया है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला जो बॉक्स है इस तरह से ओपन वाली साइड में रहना चाहिए। ये जो बंद वाली साइड है यहाँ पर हमारे गले बनेंगे इस तरह से। अभी कमीज़ की साइड सिलाई का निशान लगाएंगे। 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 7 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। अब इधर से इस वाले निशान से हम ब्रेस्ट का नाप लेंगे। ब्रेस्ट का जो भी साइज़ रहेगा उसका हाफ करके मार्किंग करेंगे। जैसे मेरा 24 है तो मैं इस पर 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। सबसे पहले इसको सीधा ही कर लेते हैं हम। ये कमर का निशान था हमारा, इसको सीधा कर लिया। ये हिप का निशान था। यहाँ पर हम हिप का साइज़ लेंगे, ठीक है। अभी कमर के साइज़ का हाफ़ करेंगे। जैसे कमर का साइज़ है मेरा 22.5 इंच, उसका हाफ़ हो गया 11.25 इंच, ठीक है। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा प्लेट्स में जाएगा, ठीक है। 11.25 पर ये हमारा टोटल निशान हो गया। उससे 2.5 से 3 इंच हम इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हिप का साइज़ है 26 इंच, 26 का हाफ 13 इंच, इस तरह से निशान लगाएंगे। जो भी आपका साइज़ है आप उसका हाफ करके इस तरह से मार्किंग कीजिए। अब इन निशानों को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे, ठीक है। अब हम ऊपर से प्लेट्स का निशान लगाएंगे। प्लेट्स हमारी रेडी है 12 इंच पर। 12 से हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे जो कि हमारा ऊपर कंधे में दबेगा। 12.5 पर निशान लगाएंगे। 12.5 से 7 इंच लंबी हम इस तरह से प्लेट तैयार रखेंगे, 7 इंच, ठीक है।
अभी जो प्लेट की चौड़ाई रहेगी वो साइज़ के हिसाब से मैं 4 इंच ले रही हूँ। अगर आपके कस्टमर का साइज़ नॉर्मल है तो आप 3.5 या 3.25 भी ले सकते हैं। इस तरह से 4 इंच की चौड़ाई पर मैंने ये प्लेट डाल दी, इसको सीधा कर लिया। ठीक है, अब कप प्लेट बनाने के लिए इन दोनों पॉइंट को इस तरह से आपस में मिलाएंगे और सीधी लाइंस लगा देंगे। इधर से एक कमर के निशान तक लगाएंगे। ठीक है, अभी साइज़ के हिसाब से हमें इस पॉइंट से इधर की साइड 2.5 से 2.25 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाना है। ये भी हमारे साइज़ के हिसाब से ही होता है। अगर साइज़ हैवी हो तो हम 3 इंच तक भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ से हमारी प्लेट जो है डल गई है और यहाँ से ये लेके यहाँ तक मैंने ये 2.5 से 2.25 इंच का मार्जिन लिया है। अभी ये आर्म होल की गोलाई देंगे। ये बैक की हो गई हमारी, थोड़ी एक्स्ट्रा में। ठीक है, अब ये फ्रंट की जो है हमारे तीरे वाली लाइन को इस तरह से छूनी चाहिए। अभी हम कटिंग करेंगे। ऊपर से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और जो बैक की मैंने आर्म होल की गोलाई दी है, सबसे पहले वो कट करेंगे। ये हमारी साइड हो गई। इसको बिल्कुल सीधा जैसे फैब्रिक जा रहा है वैसे ही हमें कटिंग करनी है। अभी फ्रंट की जो आर्म होल की गोलाई है उसको भी कट करेंगे। ये देखिए, ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट को ही उठाकर ये वाली शेप देनी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई हो गई है। अभी हमारे जो भी फ्रंट पार्ट के ये निशान है प्लेट्स के भी, इसको बैक दूसरी वाली साइड भी कॉपी करना है। जहाँ जहाँ पर हमारी प्लेट्स है थोड़ा थोड़ा हल्का हमें पीछे की तरफ इस तरह से निशान लगाना है। इसको पलटेंगे फ्रंट वाले पार्ट को। ऊपर से जैसे दूसरी वाली साइड हमें प्लेट का निशान लगाया था उसी हिसाब से 12.5 पर और 7 इंच लंबी प्लेट इस तरह से 4 की चौड़ाई सेम हमें दूसरी वाली साइड की तरह इस तरह से मार्किंग करनी है। ये कमीज़ की कटिंग मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारी प्लेट्स के निशान कॉपी हो गए, ये कमर का और ये हिप का। ठीक है, अभी बैक पार्ट पर भी इसी तरह से हमें प्लेट्स के निशान लगाने हैं। 12.5 पर लंबाई का निशान, 7 इंच पर ये प्लेट की लंबाई और 4 इंच चौड़ाई। दूसरी तरफ भी इसको कॉपी करेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट पर मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। शर्ट की साइड से जो कपड़ा बचा था प्रिंटेड वाला उसको लेंगे। ये देखिए, इधर वाली साइड मार्जिन कम होने के कारण हम सेंटर से स्लीव्स मेन वाली निकालेंगे। सेंटर से इसको कट करेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे इस तरह से। दोनों प्रिंट को अच्छे से हमें आपस में मिलाकर बिठाना है। इसको इस तरह से किनारे वाली साइड को एक दूसरे के ऊपर बिठाएंगे और जितनी भी स्लीव्स की लेंथ लेनी है, ये देखिए नीचे से तो फोल्डिंग के लिए पहले से ही कपड़ा है, ऊपर से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा कंधे में मार्जिन में जाएगा। इसको इस तरह से सीधा कट कर देंगे। ये एक साइड रहेगी हमारी।
अब साइड से जो जोड़ रहेंगे वो भी हम पहले से ही कट कर लेंगे। कपड़े को पहले दोनों तरफ से बराबर करेंगे। किनारी को किनारी वाली साइड से मिलाएंगे। ये हमारे जोड़ रहेंगे बाजू में। अगर आप सूट की कटिंग पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ये जो मैं वे बता रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से सूट की सिलाई सीख पाएंगे। प्रिंट को प्रिंट से इस तरह से मिलाना है। प्रेस करने के बाद इस तरह से एक सीधी लाइन लगा देंगे। ऊपर से 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और उसको सीधा कर लेंगे। नीचे से मोहरी का माप जितना भी हमने लिया है तैयार में उससे 2 इंच ज़्यादा पर हमें मार्किंग करनी है। जैसे ये 6 तैयार है तो 2 एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे। अभी जितना भी हमारा आर्म होल तैयार है उसके हिसाब से इस वाले पॉइंट से हमें इस तरफ जहाँ पर हमने 3.5 इंच गहरा निशान लगाया है मार्क करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि उस मार्क से 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस तरह से निशान लगाएंगे। इतना जो है जोड़ अगर मुझको ज़रूरत पड़ी तो मैं और लगा लूँगी, क्योंकि कस्टमर का जो आर्म होल है वो काफ़ी बड़ा है। इस तरह से इसको गोलाई देंगे। मार्किंग जहाँ पर की है वहाँ पर कट कर देंगे। ये जो जोड़ है इसको भी हम सेंटर से कट कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि साइड वाले जोड़ को ही सेंटर से कट करना है, मेन जो हमारी बाजू बनकर तैयार होगी उसको नहीं। जब इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी तब आपको ये सारे जो स्टेप्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस बचे हुए फैब्रिक से हम प्लेट्स के लिए फैब्रिक कट करेंगे। ये हमारा 4 लेयर फैब्रिक जो है प्लेट्स के लिए रह गया। फ्रंट बैक की भी कटिंग होगी, स्लीव्स की भी हो गई और प्लेट्स की भी होगी। अब इस बचे हुए फैब्रिक में जोड़ लगाकर हम फ्रंट और बैक नेक के लिए कपड़ा भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये जब हम स्टिचिंग के लिए जाएंगे तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अगर आपको कोई भी मन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।